गाइस ओप्पो लेके आ गया है इंडियन मार्केट में अंडर 15,000 के बजट में। जी हाँ, 15,000 के नीचे एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन जो बजट फ्रेंडली भी है और बहुत ही अच्छा खासा फीचर्स के साथ में भी ये स्मार्टफोन है। के सीरीज का स्मार्टफोन है ओप्पो का K14X 5G स्मार्टफोन। तो हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास अभी जो डिवाइस है ये है ओप्पो K14X 5G स्मार्टफोन। बढ़िया फीचर्स के साथ में है और अंडर 15,000 के बजट में है। एक बहुत ही खूबसूरत स्मार्टफोन है। तो आज के इस वीडियो में इसी ओप्पो K14X 5G स्मार्टफोन को अनबॉक्सिंग करेंगे, जानेंगे इसी स्मार्टफोन के बारे में डिटेल्स में, फोन की स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और इसी ओप्पो K14X 5G स्मार्टफोन को अनबॉक्सिंग करके ऑनेस्ट रिव्यू रखेंगे। तो गाइस वीडियो को अपन तक जरूर देखिएगा। और ये रहा दोस्तों ओप्पो K14X 5G स्मार्टफोन की बॉक्स कुछ इस तरीके से नजर आता है। बड़े अक्षर में ओप्पो K14X 5G लिखा गया है। और डिवाइस जो मेरे पास वेरिएंट है 4GB 128GB वेरिएंट के साथ में, इसके अलावा 6GB 128GB, दो अलग अलग वेरिएंट में ये डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है। और डिवाइस की कुछ लाइटिंग स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये जो मेरे पास डिवाइस की कलर है ये है प्रिज्म वायलेट कलर। इसी डिवाइस में दो अलग अलग कलर है, वायलेट कलर एंड आईसी ब्लू कलर। और प्राइस मेंशन किया गया है, लेकिन एग्जैक्ट कीमत इससे भी काफ़ी कम है जो आगे इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो लेट्स अनबॉक्स ओप्पो K14X 5G स्मार्टफोन। और उससे पहले गाइस, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो शील है इसे ब्रेक हमने यहाँ पे कर दिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो। और चलिए अब बारी है अनबॉक्स करने का इसी डिवाइस को। और ओप्पो K14X 5G स्मार्टफोन अनबॉक्स हो चुका है। और जैसे ही अनबॉक्स करते हैं, ओप्पो के ब्रांडिंग के साथ में ऊपर यहाँ पे एक सेक्शन है और इसी सेक्शन के अंदर क्या कुछ है चलिए यहाँ पे नजर डालते हैं। इसी सेक्शन के अंदर यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन है ओप्पो की तरफ से। एंड ये एक बढ़िया सा केस कवर, ब्लैक केस कवर के साथ में है। और ये स्मार्टफोन K14X 5G बढ़िया अमेजिंग दिखाऊंगा। 45 वॉट का एक सुपर बुक चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया है। एंड यहाँ पे एक टाइप ए टू टाइप सी केबल एंड साथ ही साथ बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक सिम इजेक्टर भी दिया गया है, छोटा सा सिम इजेक्टर। अब चलिए स्मार्टफोन को देखते हैं। और ये K14X 5G स्मार्टफोन, अब देखिए प्रिज्म वायलेट कलर के साथ में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक्स एंड डिज़ाइन के साथ में ये स्मार्टफोन जो काफ़ी कूल दिख रहा है। स्मार्टफोन की बैक बॉडी का जो डिज़ाइन है मस्त है। यहाँ पे डायमंड का डिज़ाइन के साथ में इसी स्मार्टफोन की बैक बॉडी, जिसमें ओप्पो का ब्रांडिंग है और डायमंड का डिज़ाइन बना हुआ है। और डुअल एयर कैमरा सेटअप विद एलईडी फ्लैश AI कैमरा भी मेंशन किया गया है। तो डिवाइस की जो फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन है, लिटरली मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अंडर 15,000 में ये स्मार्टफोन आता है और अंडर 15,000 की बजट के हिसाब से जो इसमें लुक्स डिज़ाइन दिया गया है, लिटरली बहुत ही बढ़िया फ्लैगशिप लेवल की तरह दिख रहा है ये स्मार्टफोन। लेकिन बजट फ्रेंडली है। अंडर 15,000 के बजट में इतना बढ़िया लुक्स वाला स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में काफ़ी कम है। और आपको इसी स्मार्टफोन की फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। और ये जो स्मार्टफोन है, इसी डिवाइस के वेट के ऊपर बात करूं तो डिवाइस काफ़ी हद तक लाइट वेट है, काफ़ी बड़ी बैटरी है, उसके बावजूद भी 212 ग्राम इस फोन की वेट है, 212 ग्राम। और जो थिकनेस है 8.6 mm थिकनेस के साथ में ये स्मार्टफोन हल्का फुल्का वाटर रेजिस्टेंस वाला ये स्मार्टफोन ड्यूरेबिलिटी के मामले में ठीक ठाक है, ओके है। IP64 वाटर डस्ट रेजिस्टेंस, 8.6 mm थिकनेस, यानी काफ़ी थिन स्मार्टफोन भी है। प्लास्टिक बैकबॉडी एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ में ये स्मार्टफोन डिवाइस की। चलिए बाकी फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। डिवाइस की लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है, पावर बटन है, इसके साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर यानी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। डिवाइस के नीचे स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन एंड 3.5 mm ऑडियो जैक भी है। एंड डिवाइस की इस साइड में सिम ट्रे दिया गया है। और बाकी ऊपर की तरफ देखा जाए कुछ भी नहीं, नीट एंड क्लीन है, यानी सिंगल स्टेरियो स्पीकर के साथ में ये स्मार्टफोन। एंड चलिए डिवाइस को ऑन कर लेते हैं एंड इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड डिवाइस को ऑन कर दिया है, हेलो पेज यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए सेटअप करते हैं। ओप्पो K14X 5G स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है पंचोल कैमरे के साथ में कुछ इस तरीके से डिस्प्ले नज़र आ रहा है। और जो यहाँ पे ब्राइटनेस है 1125 निट्स टाइप का यहाँ पे पिक ब्राइटनेस, तो अच्छा खासा ब्राइट डिस्प्ले है पंचोल कैमरे के साथ में। IPS LCD 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 6.75 इंचेस का HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले, 720x1570 का पिक्सल्स, 256 ppi डेंसिटी के साथ में ये स्मार्टफोन। तो ओके अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले है। फुल HD प्लस होता तो डेफिनेटली मज़ा आ जाता, बट HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है।
तो 15,000 या फिर अपर वेरिएंट 15,000 के ऊपर है, तो उस रेंज के हिसाब से ज़रूर ये बात ऐड करूँगा कि इसमें HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, ये ठीक नहीं है। प्राइस रेंज के हिसाब से फुल HD प्लस होना ही चाहिए था। बाकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ तो डिवाइस में 4GB रैम है, साथ में एडिशनल 4GB रैम, 128GB इसमें रोम है। इसके अलावा 6GB 128GB, तो अलग अलग वेरिएंट है। एंड इसी डिवाइस में जो चिपसेट दिया गया है प्रोसेसर, वो है मीडियाटेक का मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट। 6 nm एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.4 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में। एंड्रॉइड 15 है, ColorOS 15। अपग्रेड मिल जाएगा, 1-2 अपग्रेड मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए G57 MC2 GPU, तो बेसिक सी प्रोसेसर दिया गया है। अगेन मैं ये कहूँगा कि प्रोसेसर ठीक ठाक है, अच्छा है। फिलहाल इंडियन मार्केट में रैम रोम एंड चिपसेट की शॉर्टेज की वजह से थोड़ा थोड़ा आपको स्पेसिफिकेशंस कम मिल रहा है और प्राइस थोड़ा सा हाई डेफिनेटली है, क्योंकि ग्लोबली, सिर्फ इंडियन मार्केट में नहीं है, ग्लोबली रैम एंड रोम की काफ़ी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे काफ़ी महंगा हो रहा है स्मार्टफोन की। एंड इसी डिवाइस के प्रोसेसर के हिसाब से ठीक ठाक है, एवरेज प्रोसेसर दिया गया है। डिवाइस नॉर्मल इस्तेमाल करने के लिए, नॉर्मल गेमिंग के लिए ठीक ठाक रहेगा, ओके रहेगा। लेकिन हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि आप बड़े बड़े PUBG, फ्री फायर गेम आसानी से खेल लोगे इसी स्मार्टफोन के साथ में। ये नहीं होने वाला है, क्योंकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 6000 एक नॉर्मल इस्तेमाल करने के लिए प्रोसेसर है। बाकी इसी डिवाइस की बैटरी जो है काफ़ी बड़ी है, 6500 mAh बैटरी, फुल डे बैकअप आराम से देगा। 45 वाट सुपर वुक चार्जिंग सपोर्ट और बॉक्स के अंदर चार्जर भी दिया गया है 45 वाट का। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, एवरेज परफॉर्मेंस है बैटरी के मामले में भी। एंड डिवाइस के परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ, प्रोसेसर यानी चिपसेट के बारे में बात करूँ, एंड इसी डिवाइस की जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो है साइड बटन फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो पावर बटन के साथ में दिया गया फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसके अलावा फेस अनलॉक एंड पिन बटन का तो ऑप्शन अवेलेबल है। जो साइड बटन फिंगरप्रिंट स्कैनर है काफ़ी फास्ट है, एक्यूरेट है, जैसे टच करता हूँ तुरंत डिवाइस अनलॉक हो जाता है। और इसी स्मार्टफोन की जो कैमरा स्पेसिफिकेशंस है उसके ऊपर चलिए बात करते हैं। ओप्पो K14X 5G स्मार्टफोन की जो प्राइमरी कैमरा दिया गया है वो है 50 मेगापिक्सल। अबाउट फोन पे काफ़ी कुछ लिखा गया है और ऑक्सिलरी लेंस साथ में दिया गया है। और डिवाइस की जो सेल्फी है वो है 5 मेगापिक्सल, यानी 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। डिवाइस की बैक बॉडी में डुअल रेयर कैमरा सेटअप यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा लेंस जो है सिर्फ नाम के लिए है, एंड 5 मेगापिक्सल सेल्फी। तो ठीक ठाक ओके कैमरा कहूँगा, क्योंकि जो सेल्फी है वो काफ़ी कम दिया गया है 5 मेगापिक्सल। और प्राइमरी कैमरा बेसिक कैमरा प्रोवाइड कर दिया गया है 50 मेगापिक्सल। OIS प्राइमरी कैमरा नहीं है। 1080p 30 FPS पे या फिर 60 FPS पे रेयर कैमरा के साथ वीडियो शूट कर पाओगे। 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा ओके क्वालिटी है, बस काम चल जाएगा, ठीक ठाक है। आउटडोर कंडीशन में थोड़ा सा बेटर यहाँ पे फोटोग्राफी निकल के देगा ये स्मार्टफोन। रियर कैमरा मुझे काफ़ी हद तक सही लगा जिस बजट रेंज में ये स्मार्टफोन है, अंडर 15,000 की बजट के हिसाब से, तो ये मुझे अच्छा लगा, ख़राब नहीं है। कैमरा आउटपुट रिजल्ट रियर कैमरा की काफ़ी बढ़िया है। अब चलिए फिलहाल बात करते हैं इसी डिवाइस के प्राइस के बारे में। डिवाइस की जो यहाँ पे 4GB 128GB वेरिएंट, उसका प्राइस है 14,999 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 15,000 का ये स्मार्टफोन है। 15,000 में 4GB 128GB वेरिएंट K14X 5G स्मार्टफोन की, और 6GB 128GB वेरिएंट का प्राइस है 16,999 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 17,000 का ये स्मार्टफोन है। 17,000 में 6GB 128GB वेरिएंट मिल रहा है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एक ओके डिवाइस है। अगर ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, ओके है, काम चल जाएगा। बाकी इस डिवाइस को लेकर आपको क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। तो दोस्तों, ओप्पो K14X 5G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और इसी स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी कुछ ऐसे ही और एक नए स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो लेकर आप सबके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।